नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे काउंटिंग फिगर की अगली क्लास में आकृतियां गिनने में। त्रिभुज ज्ञात कर रहे थे और त्रिभुज में जैसे कल और परसों दोनों क्लास में, पहली क्लास और दूसरी क्लास में बताया था। उसके बाद में आज तीसरी क्लास में ये दोनों क्लासों का सारांश, कहने का मतलब दोनों क्लासों से मिलते जुलते क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये दे रखा है हमारे पास में कि दी गई आकृति में, इस आकृति की बात की जाए तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कहने का मतलब इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। देखो सीधी सी बात है, इन पे काउंटिंग नंबर लगा दो, सीधा सीधा एक कर लो कि कितने हैं काउंटिंग। 1 2 3 4 और 5। कितने अंक हो गए भाई? कितने? 5 हो गए। कहने का मतलब एक एक अंक से हम त्रिभुज बनाना चाहते हैं ना, ये कितने त्रिभुज बनेंगे? 5 त्रिभुज बनेंगे। तो हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि एक अंक से कितने त्रिभुज बने भाई? 5 त्रिभुज बने। एक अंक से कितने त्रिभुज बने हैं? 5। अब देखो कहने का मतलब है दो अंक को मिलाने पर दो अंकों से कौन कौन से बने भाई? दो अंकों से देखना कि दो अंक कौन कौन से मिला। जैसे 1 और 2 को मिला दे साथ में तो ये एक त्रिभुज बनता है या नहीं बनता? कौन कौन से? 1 और 2 त्रिभुज बन गया नहीं बन गया? एक त्रिभुज बन गया। उसके बाद में दो अंकों का एक, ये देखो 3 और 2 ये लिख दिया गया। उसके बाद में 4 और 5। उसके बाद में देखिए 5 और 1, ये 5 और 1 ये त्रिभुज बन गया। उसके बाद में दो अंकों का और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या भाई? देखना हमने बनाया 1 और 2 अंक हैं, 1 और 2 से ये दोनों मिलके एक त्रिभुज बनाए हैं। उसके बाद में 3 और 2, ये 3 और 2 मिलके एक त्रिभुज का निर्माण किए हैं। उसके बाद में 4 और 5 मिलके एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। उसके बाद में 5 और 1 को दोनों को मिलाने पर कितना त्रिभुज बना है? एक त्रिभुज बना है। उसके बाद में बात होती है कि 3 अंकों से मिलकर कितने त्रिभुज बने? 3 अंकों से मिलकर 3 अंक वाले त्रिभुज, 3 अंक से, तो 3 अंकों से कौन कौन से त्रिभुज बने भाई? देखिए ये त्रिभुज है जैसे 2 3 4 के मिलने से एक त्रिभुज बना नहीं मिला? 2 3 और 4 इनके मिलने से एक त्रिभुज बना। 2 3 और 4 देखो ये त्रिभुज बन रहा है। कहने का मतलब 2 और 3 4 को मिलाया तो एक त्रिभुज बना। उसके बाद में देखो ये दीजिए 5 3 4, 5 और 3 और 4 कितना? 5 3 और 4 एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है। उसके बाद में और कोई अंक वाला बन रहा है कि भाई 4 अंकों को मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। उसके बाद में देखिए कितने अंक वाले, टोटल अंक कितने हैं? 5 अंक से कितने? सभी अंकों को मिलाने पर कितने त्रिभुज बनेंगे? एक त्रिभुज बनेगा। कहने का मतलब बड़े वाला ये पूरा एक त्रिभुज बनेगा। 1 2 3 4 और 5 से कितना त्रिभुज बना? एक। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं? एक अंक से कितने बने थे? 5। 2 अंक से कितने बने थे? 4। 3 अंक से कितने बने थे? 2 और 5 अंक से कितना बना था? एक त्रिभुज बना था। तो कहने का मतलब इनको जोड़ा 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं भाई? 12 त्रिभुज हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 12। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे? 12 त्रिभुज आएंगे। जैसे उसके बाद में दे रखी है अगली आकृति कि दी गई आकृति, ये एग्जाम में आया था वो SSC 10+2 के एग्जाम में। देखिए कि ऐसी आकृति दे रखी हो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सीधी सी बात, इनके काउंटिंग नंबर लगा दो भाई। 1 2 3 और 4। अब सीधे बोल सकते हैं कि एक अंक से कितने त्रिभुज बने? वही सीधा बता सकते हैं कि कितने बने हैं? 4 बने हैं। एक अंक से कितने त्रिभुज बने हैं? 4 त्रिभुज बने हैं। लिख दिया 4। उसके बाद में दो अंकों को मिलाने से, दो अंकों से
दो अंक से कितने, कहने का मतलब जैसे एक और दो को मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया? दो और एक को मिलाया तो ये त्रिभुज बन गया। कहने का मतलब एक और दो को मिलाने से एक त्रिभुज बना। उसके बाद में देखिए ये दो और तीन को मिलाने से क्या हुआ, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। दो और तीन को मिलने से भी क्या हो गया, एक त्रिभुज का। उसके बाद में देखिए तीन और चार, तीन और चार, तीन और चार के मिलने से भी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। उसके बाद में और त्रिभुज बन रहा है कि भाई, कहने का मतलब दो अंक से एक त्रिभुज तो ये बन गया सीधा सीधा, तीन और चार, और एक त्रिभुज कौन सा बन गया, एक और दो, एक कौन सा बन गया, ये बन गया दो और तीन। उसके बाद में आगे त्रिभुज बन रहा है कि भाई देखिए इसमें कि एक अंक से बन गया, दो अंक से कितने बने, तीन बने, तो तीन अंक से कितने बनेंगे भाई, तीन अंकों के मिलाने से कोई त्रिभुज बनता है क्या? इसमें तीन अंक से मिलाने से इनके त्रिभुज बनते हैं क्या? कि इसमें देखा कि दो अंक से तो ये बन गया सीधा सीधा, और ये बन गया दो, और एक त्रिभुज ये कितना हो गया, तीन। तीन के बाद में इसमें देखिए कि दो अंक से कितने बने, तीन बने। उसके बाद में तीन अंकों के त्रिभुज। अब तीन अंक से कौन सा बन रहा है, तीन अंक से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? तीन अंक से एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा, तीन अंक से एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा। तो बात होती है चार अंक से, चार अंक से। चार अंक से कहने का मतलब ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा? चार अंक से कितना बना, एक बनेगा। कहने का मतलब एक, दो, तीन और चार। अब देखिए दो अंकों से, दो अंकों से कहने का मतलब एक त्रिभुज और है, दो अंकों से एक त्रिभुज और बन रहा है। कौन सा बन रहा है भाई? कहने का मतलब देखिए ये त्रिभुज कितना, एक अंक से बना था, ये त्रिभुज किससे बना था, एक अंक से। ये भी कितने से बना था, एक अंक से, और ये भी एक अंक से। ये कितने हो गए थे, चार हो गए थे। उसके बाद में दो अंकों वाले हमने मिलाया था, एक और दो, और इसको तीन और दो, इसको कितना मिलाया था, तीन और चार। अब देखिए दो और तीन बन गया, टोटल कहने का मतलब दो अंक वाले एक ही बने, कितने बने हैं, तीन। इनको जोड़ा तो कितना हो जाएगा भाई, चार एक अंक वाले बने, दो अंक वाले कितने बने, तीन, और एक अंक वाला कितना बनेगा, एक। तो टोटल कितने हो गए, चार, तीन, सात, और एक, आठ। टोटल त्रिभुज कितने हैं इसमें, आठ त्रिभुज हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इससे आकृति दे रखी है तो इसमें त्रिभुज, इसमें काउंटिंग नंबर लगाओ, एक और दो और तीन। कहने का मतलब एक अंक से कितने बने, एक से कितने बने, तीन। एक अंक से कितने त्रिभुज बने हैं, तीन त्रिभुज बने हैं। उसके बाद में दो अंक से कितने बनेंगे, कहने का मतलब ये देखो एक और तीन, दो से, दो अंक से कितने बने, कितने बने भाई, एक त्रिभुज बनेगा। कौन सा, एक और तीन, एक त्रिभुज ये बन गया। और ये तीन अंक से, तीन से कितना बना, तीन से, टोटल से इनसे मिलाने से कितना बना, एक त्रिभुज ये बनेगा। टोटल इनको जो काउंट किया, तीन और एक, चार, चार और एक, पांच। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, पांच त्रिभुज हैं। देखिए सीधे सीधे तीन तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में ये देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, दोनों को मिलाने से, एक और तीन को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये कितना हो गया, तीन और एक, चार। और ये टोटल पूरा बड़े वाला कहने का मतलब त्रिभुज दी गई आकृति में कितने हैं, पांच त्रिभुज हैं। जब भी ऐसे आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, पांच त्रिभुज होंगे। उसके बाद में आगे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। लगाइए इनकी काउंटिंग, एक, दो, तीन और चार। अब देखिए इसका काउंटिंग तो लगाएंगे, लेकिन इससे ये त्रिभुज बन रहा है क्या भाई, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज। तो हमें त्रिभुज ज्ञात करने की बात की है, तो एक से, एक अंक से कितने त्रिभुज बनेंगे, चार त्रिभुज बनेंगे। एक अंक से कितने त्रिभुज बनेंगे, चार त्रिभुज बनेंगे। अब इसको नंबर दे दो कितना, पांच। ठीक है। उसके बाद में दो से, दो अंक से, दो अंक से कितने त्रिभुज बनेंगे भाई, दो अंक से देखो, तीन और चार को मिलाने से एक त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया, तीन और चार को मिलाने से एक त्रिभुज बना। उसके बाद में देखिए कि दो और तीन को मिलाया, दो और किसको मिलाया, तीन को मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया ना। देखो दो और तीन को मिलाया तो एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है। उसके बाद में
देखो यहाँ पर 4 और 5 को मिलाया, 4 और 5 को मिलाया तो क्या बना, एक त्रिभुज बन गया। 4 और 5 को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखियो ये बना है कितना, 4 और 5 को मिलाने से एक त्रिभुज बना है। उसके बाद में यहां से बन गया, 2 अंक वाले बन गए ना। अब देखो 1 और 2 को मिलाने से त्रिभुज बनता है क्या, 1 और 2 मिलाने से त्रिभुज नहीं बनता, क्या बनता है, शत्रुभुज बनता है। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज की बात की गई है। तो अब देखिए 3 अंक से कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 और 3। इनको देखो तीनों को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है ना। किस किस को मिलाने से, 1 को 2 को और 3 को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज यह हो गया। उसके बाद में टोटल 5 अंक से कितना त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। किससे, 1 को 2 को 3 को 4 को और 5 को मिलाने से क्या बनेगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। 4 तो ये थे 1 अंक वाले, 2 से कितने बने, 3 ये बने, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज हैं। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे, 9 त्रिभुज आएंगे। जैसे आगे दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। कल बताया था कि आपको जैसे ऐसे एक वर्ग दे रखा हो, ये एक वर्ग दे रखा हो और इसमें क्या दे रखे हो, त्रिभुज पूछने की बात की जाए, इसमें क्या किसका चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह भी बनाया गया हो। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब भी ऐसी आकृति बताई थी तो कल इसमें क्या बताया था आपको कि इसमें काउंटिंग नंबर लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का डबल कितना हो गया, 16। 8 को जो बड़ी संख्या आती है उसको क्या करते हैं, डबल कर देते, 2 गुना कर देते हैं। तो कितना था, 16। यदि ये बाहर की तरफ ये त्रिभुज ये नहीं होता और ये नहीं होता, ऐसी आकृति होती नहीं होती, तो कहने का मतलब इसमें बता सकते हैं इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में 16 त्रिभुज हैं। इस कौन से में, जब ऐसी आकृति बता रखी है, इस आकृति की बात कर रहे हैं ओनली। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं। तो 16 तो सीधे सीधे ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, कहने का मतलब ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा। इस पर देखिए 1 और 2 रेखाएं खींची गई हैं। तो ऐसे त्रिभुज के बारे में बात किया था पहली क्लास में कि इन पे नंबरिंग लिखो, 1 2 और 3 और 3 को क्या कर दो, जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे। तो ऐसी इस आकृति को क्या किया गया, ऐसे उठा के ऐसे ही तो लगाया गया है यहाँ पर। अब देखो यहां से नहीं मिलाया गया, ओनली तिरछा मिलाया गया। तो कहने का मतलब इसके मिलने से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक ये रेखा यहां तक नहीं मिलेगी, सीधी लंबवत एकदम सीधी लंब नहीं मिलेगा, तब तक इस पर कोई प्रभाव नहीं, इसके जुड़ने से या हटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये जुड़ेगा तो इस पर कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा क्या, एक भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए भाई, 1 2 3, कितना, इन तीनों को जोड़ के कितना लिख दिया, 6। तो इस आकृति में कितने हो गए, 6 प्लस कितना कर दो, 6 इसमें कर दो। उसके बाद में आगे देखिए ये आकृति ऐसे ही जोड़ी गई है, कहने का मतलब ऐसी आकृति है और इसको एक लंब डाला गया है। और इस आकृति में क्या बताया था कि 1 और 2 काउंटिंग करके इसको जोड़ के लिख देना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसी इसी आकृति को क्या किया गया, उठा के एज रखा गया है। इनका लिखा 1 और 2, इनको दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं हम। कितना आएगा इसमें, कितना आएगा भाई, 3। अब इसको 3 आया, 3 पे ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ेगा त्रिभुज बनने में, कि देखिए ये रेखा सीधी मिल रही है, दोनों में सीधी मिल रही है, तो इसके मिलने से प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेंगे, त्रिभुज बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे भाई, कहने का मतलब ये एक त्रिभुज बन जाएगा क्या, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। दूसरा त्रिभुज ये बनेगा क्या, देखिए दूसरा त्रिभुज ये बनेगा। तो इसमें कितने त्रिभुज और बढ़ गए, 2 त्रिभुज और बढ़ गए। तो इसको जोड़ दो, कितना और जोड़ दो, 2 और जोड़ दो, कितना हो गया भाई, 16 और 6 कितना हो गया, 22, 22 और 3 25, 25 और 2 कितना हो गया, 27। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 27 त्रिभुज हैं। देखिए जैसे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं,
कहने का मतलब ऐसी आकृति दी गई है, तो कल बताया था और अभी बता रहे थे कि जैसे ऐसी आकृति दे रखी हो कि ये दो अलग अलग आकृतियां हैं, ऐसी आकृतियां हैं या नहीं है कि इनको ऐसे जोड़ा गया है, इनको क्या कर दिया, दोनों को एक जगह जोड़ दिया गया, एक जगह जोड़ा गया, तो पहले दिन उनको अलग अलग सोल्व कर लीजिए। इसमें काउंटिंग नंबर लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 का क्या कर दो, डबल कर दो, 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 16। तो इस आकृति की बात की जाए तो इसमें कितने हैं 16, और इसमें भी बात की जाए तो इसमें भी कितने हैं 16। अब दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, दोनों को क्या किया गया भाई, जोड़ा गया। देखो 16 प्लस 16 थे, ये तो हो गए सीधे सीधे। अब दोनों को जोड़ा तो देखिए जहां पर इनका मध्य पॉइंट है, इनका मिलने का स्थान है, इनके जुड़ने से देखो ये एक त्रिभुज बनता है क्या भाई, दोनों के मिलने से इसके आधी रेखा ये और इसकी आधी रेखा ये, इनके मिलने से एक त्रिभुज ये बन गया, और इसके जस्ट विपरीत साइड में एक त्रिभुज ये बनता है या नहीं बनता। तो कितने त्रिभुज बनते हैं इसमें, 2 त्रिभुज और बनते हैं। उसके बाद में दोनों को मिलने से देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज, ये यहां से यहां तक ये एक त्रिभुज बनता है या नहीं बनता, एक त्रिभुज ये बन गया, और ये देखो एक त्रिभुज ये वाला, इसके जस्ट विपरीत साइड में, कहने का मतलब एक त्रिभुज ये बन गया। कितने त्रिभुज बन गए, ये 2 त्रिभुज और बन गए। कहने का मतलब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16 और 16 कितना हो गया 32, 32 और 2 34, 34 और 2 36। तो जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 36 त्रिभुज होंगे। देखिए कि जब भी ऐसी आकृति दी गई है तो 16 16 ऐसी आकृति दी रखी तो इसमें कितने होंगे 16 होंगे, और 2 आकृतियों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, एक साथ में मिलाया गया था। तो इसमें भी कितने हैं 16 और इसमें भी कितने हैं 16। अब इनके दोनों को मिलाने से क्या हुआ कि ये एक त्रिभुज तो कहने का यहां से मिल गया, एक त्रिभुज तो ये बन गया, और जस्ट इसके विपरीत साइड में एक त्रिभुज ये बन गया। तो 2 त्रिभुज तो ये बन गए, और देखिए ये दोनों मिले तो ये बड़े वाला त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज बना था और एक ये बड़े वाला त्रिभुज बना था। कितने त्रिभुज बने थे, और 2। तो कितना एक्स्ट्रा त्रिभुज, 16 16 तो सीधे सीधे बन गए थे, और 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने थे। तो 16 16 32 32 और 4 36। जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 36 त्रिभुज होंगे। इसके साथ में आज त्रिभुज की क्लासें कंप्लीट होती हैं। कल हम पढ़ेंगे वर्ग और आयत की क्लासें।